नमस्कार, गुड इवनिंग, ओम शांति। आप सभी प्यारे भाई बहनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मौसम चल ही रहा है त्योहारों का, और त्योहारों का मौसम यानी खुशियों का मौसम, और हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आप इस कार्यक्रम को बहुत सराह रहे हैं। आपका प्यार हमें बराबर मिलता रहता है, आपके कमेंट्स के द्वारा, चैट के द्वारा और फ़ोन्स के द्वारा भी। और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहे। हम आपके बीच कुछ न कुछ नया लेकर आते रहें, जिससे आपको भी लाभ हो और हमारा भी उमंग उत्साह बना रहे। तो इस खुशी के माहौल को और बढ़ाते हुए, खुशियों में चार चांद लगाते हुए, हम चाहेंगे आज माखन भाई हमें और क्या सिखाना चाहते हैं, ऐसा कुछ जो आपके पिटारे में हो। माखन भाई, ओम शांति। ओम शांति। श्वेता बहन, आपने टोली खाए होंगे, मधुबन जाते हैं या फिर कोई जाकर आते हैं तो टोली लेके आते हैं। तो ऐसी कौन सी टोली है, आप बताइए, कि जिसे खाने के बाद बाबा और मधुबन याद आए? दिल खुश मिठाई। दिल खुश तो है ही, लेकिन एक ऐसी टोली है जो सबको एक तरह से बाबा बेहद का, वैसे बेहद की वो टोली दी जाती है। हर कोई जब मधुबन जाते हैं और होकर आते हैं तो अपने गीता पाठशाला में भी लेके आते हैं और बांटते हैं। वो है तोशा। वो बहुत ही प्यार से, हमें याद है आज से 25 साल पहले जब हमें वो टोली मिलते थे, हाथों पे आते थे, तो ऐसे दिल खुश हो जाता था। दिल खुश मिठाई तो नहीं है वो, लेकिन दिल खुश उस तोशे से ही हो जाता था, क्योंकि उसको लेकर हमें बाबा और मधुबन की यादें बहुत आती थी। और उस एक पीस को हम 4 टुकड़े करके अपने गीता पाठशाला में, चाहे 20-25 का संख्या क्यों ना हो, छोटे छोटे बांटते थे और बहुत ही आनंदित होकर बाबा को थैंक्स देते थे। वो तोशा जो फेमस है हमारे यज्ञ में, संस्था में, वो आज हम सिखाएंगे, क्योंकि कई लोगों ने ये रिक्वायरमेंट में भेजा था कि हमें तोशा सीखना है, तोशा के बारे में बताइए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तोशा सिखाएंगे। उसके बाद एक नमकीन मटरी, जैसे मौसम है बरसात का, तो हर एक चाहता है कि चाय के साथ में। तो एक नमकीन वो भी मटरी हम बताएंगे। ज़रूर, एक मीठा एक नमकीन। अभी हम पहले तोशा बनाएंगे। तो तोशा के लिए हमें तैयारी करना है। ये बाउल लिया और ये मैदा है, हम आधा किलो लेंगे। तो इसमें 250 ग्राम मैदा और 250 ग्राम आटा। वैसे ये शुरू से मधुबन में भी मैदा का ही बनता है, लेकिन अभी जो समय चल रहा है हर एक को हेल्थ के हिसाब से, तो हम इसमें आधा मैदा और आधा आटा ले रहे हैं। ये आटा है। दोनों इक्वल क्वांटिटी। हाँ, दोनों इक्वल। अभी इसमें हम नमक डालेंगे। अभी हम नमक डालेंगे आधा चम्मच के आसपास। ठीक। अभी हम मीठा सोडा जो होता है, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर अलग होता है, पर ये बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको, मीठा सोडा भी बोलते हैं। ये कितना लेंगे? ये हमें लेना है, जैसे कि ये 1 स्पून आता है छोटा सा, तो ऐसा बिल्कुल पिंच। तो ये अगर अवेलेबल नहीं होता है घरों में, तो ऐसा ही अपने हाथों से ऐसा ये डाल सकते हैं। ये बराबर हो जाता है लगभग दोनों का, ऐसा। तो ये 2 डाल सकते हैं। और हमें जीरा डालना है। जीरा हम 1 टीस्पून। ये अभी हमने सूखा चीज़ें डाल दी। अभी हम इसको मोवन के लिए ऑयल डालेंगे। कोई भी रिफाइंड ऑयल चलेगा? हाँ, जो यूज करते हैं, तो अपने घरों पे जो यूज करते हैं, इसमें करीब 150 ml। सभी मटेरियल ले लिया। अब इसको मिक्स करके आटा गूनेंगे इसका।
अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम्म। पानी जो है, ये हमने आटा लिया है तो आटा में थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ज़रूरत पड़ता है। तो वैसे ये 200 ग्राम में हो जाता, लेकिन 200 ग्राम से ऊपर भी लग सकता है। अगर सिर्फ मैदा हो तो 200 ग्राम, आटा मिक्स हाँ, किया है इसलिए थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊपर। पानी। तो हमें एक साथ पानी नहीं डालना है, हम पानी को रखें और जो ज़रूरत हमें पड़े उस हिसाब से हम इसको ऐड करते जाएं, क्योंकि इसका आटा ना टाइट चाहिए, अच्छे से सख्त। अभी इसको हमें हाथ से अच्छे से मिक्स करना होगा। आजकल हमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। आज परमात्मा के महावाक्य थे कि शुद्धता की विधि से विजय की प्राप्ति होती है। तो अगर हमें किसी के दिल पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें अपने मन को बहुत शुद्ध बनाना होगा। हमारे विचारों की शुद्धि बहुत आवश्यक है खाना बनाते समय भी। आपका क्या कहना है माखन भाई इसके बारे में? ये तो सही बात है, क्योंकि अगर परमात्मा के महावाक्य, उनके डायरेक्शन अगर हम अपने मन में रखते हैं, चिंतन करते हैं, तो फिर मन में अगर विचारों में शुद्धता है तो नेचुरल व्यक्ति के कर्म में, रहन सहन में शुद्धता आ जाती है। अभी श्वेता बहन, ये देखो, ऐसा सॉफ्ट आटा और टाइट भी होना चाहिए, ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो खस्तापन जो है उसमें नहीं आएगा। और ऐसा सख्त भी होना चाहिए और इस तरह से नरम भी होना चाहिए। तो इस आटे को ऐसे ही टाइट लगाया जाता है। ये अभी हमारा आटा तैयार होने वाला है ना? ये अच्छी तरह से भीग गया और हमने इसको अच्छे से गूंद भी दिया। और इसको हम थोड़ा टाइम अगर 10 मिनट रख देते हैं ढक के, तो एक अच्छा सॉफ्टनेस बनाने में इजी हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि क्रेक आएगा, और हमने आटे भी लिया है मैदे के साथ में, तो ज़्यादा क्रेक होने का चांस होता है। इसको गूंद के हम थोड़ा टाइम 10 मिनट इसको रख दें, उसके बाद इसका हम बनाएं पेड़े तोड़ के, तो एक अच्छे से बनेगा। जब सिर्फ मैदा लेते हैं तो भी इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि 10 मिनट रखना है? नहीं, बाकी मैंने आटा ऐड किया है तो ऐसा रखें तो हमें इजी हो जाएगा बनाने में। मैदे में तो तुरंत भी हो सकता है कि उसमें सॉफ्टनेस इजी आ जाता है, और ये आटा जो है टाइम लेता है। ठीक है। हाँ श्वेता बहन, अभी हमने आटा रख दिया। अभी हम उसके लिए ना चाशनी हम तैयार करके रख देते हैं उसको ना चढ़ाने के लिए। जी, अभी चूल्हा चालू करेंगे। ये हमें बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखना है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा कम है और चीनी ज़्यादा है। तो अगर आप तेज़ फ्लेम पे अगर करते हैं तो जल्दी से चीनी घुल नहीं पाएगा और उबाल आने लग जाएगा। इसीलिए हमें पहले धीरे धीरे इसको गर्म होने देना है ताकि चीनी आराम से घुल। माखन भाई, जैसे हम इस तोशे में चीनी डाल रहे हैं, ऐसे गुड़ का तोशा भी बनता है ना? हाँ, गुड़ का भी बन सकते हैं। उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता होगा। हाँ, ठंडी के मौसम में इसके ऊपर हम गुड़ का भी चाशनी लगा सकते हैं। केवल चाशनी में चीनी की जगह गुड़ आएगा, बाकी का पूरा प्रोसीजर सेम है? नहीं, गुड़ का अलग होता है। गुड़ का 2 तरीका से होता है लगाने का। एक तो बिना पानी डाले ही गुड़ को मेल्ट किया जाता है स्टीम की तरह। जैसे स्टीम, आपने पानी गर्म रखा है, उसके ऊपर बर्तन रख दिया, उसमें गुड़ रख दिया, तो धीरे धीरे मेल्ट होगा वो। उसे पानी की ज़रूरत नहीं है। और एक है थोड़ा पानी डाल के फिर मेल्ट करके उसमें थोड़ा तार सा टाइटनेस देखना होता है जो इजी हो उसमें। और वो ठंडी के दिनों में ज़्यादा अच्छा पॉसिबल होता है लगाना, गर्मी में मेल्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। हमने आटे को गूंद के रखा तो सॉफ्टनेस आ गया, और इससे हमें बनाने में इजी हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे
इसमें जो है हमें इसको बनाना है तोशे एक उंगली के आकार का होता है लंबा। तो क्या होता है कई लोग जो है ना बीच से मोटे बना देता है, तो बराबर ऐसा करेगा तो बीच में मोटा हो जाता है। तो एकदम आसान तरीका है, ये जो हमारे पोर्शन है हाथ का हथेली का, उसको ऐसा करेंगे ना तो एक जैसा साइज में आता है। या फिर एक दूसरा तरीका है कि हमने ये लिया पेड़े लिया, पेड़े को ऐसे किया ऐसा, तो देखो कितना बढ़िया ऐसा आसानी से एक साइज तैयार हो रहा है। और आटा जो है फटेगा भी नहीं और बढ़िया से वो सॉफ्टनेस है और पेक हो रहा है। तो इसमें अब ये इनको उंगली के निशानों ख़त्म करना है हमें, तो इसके लिए फिर ऐसा कर दिया। तो ये बहुत अच्छा तोशा, बहुत अच्छी टेक्निक है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ज़रूर, क्यों नहीं। तो ये जो पहली बार बनाए उनके लिए बहुत आसान है ऐसा करना। माखन भाई ये ठीक आया है ना? हाँ अच्छा है। मैं भी पहले ट्राई करती थी, वो ठीक नहीं आता था, आपने एक अच्छी विधि बता दी, हाँ, पहली ये बार जो में ही ठीक हो गया। तो बताया ज़रूर ना, हमारे सभी दर्शकों का भी ठीक आएगा। आप ये कंप्लीट कर लीजिए, तब तक मैं कढ़ाई तेल गरम करता हूँ। ठीक है, ज़रूर। श्वेता बहन, एक तो ये इसी आटे से जो हम तोशे बना रहे हैं, तो एक तोशा बन जाते हैं। और इसी आटे को हम एक साटा कहा जाता है। साटा आपने खाए होंगे, एक मधुबन में कई बार हमें मिलता है। कहाँ की डिश है? इसी मधुबन में ही बनता है हमारे मुख्यालय पे। तो इसको बेल के, रोटी की तरह बेल के, थोड़ा मोटा होता है जैसे कि आलू के पराठे वैसा मोटा हो। इसमें हम कटिंग करेंगे तो एक हार्ड शेप का बन जाएगा और उसको फिर हम फ्राई करेंगे। तो वो भी सेम प्रोसेस आटे का ही है, लेकिन इसको साटा कहा जाता है। इससे जो बनाते हैं उसको साटा कहते हैं। इसमें भी चाशनी लगा के एक अच्छा लुक बना, अच्छा रूप दे दिया जाता है और ये इसे उंगली की तरह लंबा बनाया जाता है। तो दोनों चीज़ें एक ही आटे की विधि से बनता है। अभी हमारा तेल भी गर्म हो रहा है और चाशनी भी उबाल आने वाला है, चीनी पूरी तरह घुल गई है। तो ये भी एक उबाल आ जाए, तैयार हो, जब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हमें तेल हमने जो गरम किया है उस पर ये ऐसा पहले से एक पीस डाल दिया। ये हम ऐसा डाल के रखेंगे तो तेल इसके जो ज़रूरत के हिसाब से जितना गर्म हो जाएगा, उनकी पहचान ये है कि ये जो है ऊपर उठ जाएगा। तो समझ लीजिए आपका तेल तैयार हो गया पकाने के लिए। तो हमें एक पीस पहले से डाल के रख देना है। माखन भाई अभी ऊपर उठना शुरू हो गया है, इसका मतलब तेल गर्म हो गया है। हाँ, अब ये तेल रेडी हो गया, हमें पकाना है इसको। उसके लिए सभी तेल, ये पूरा तेल अब हमारा गर्म है। इसको डालने के लिए हमें ऐसा एक एक करके अभी भी हमने इसका फ्लेम कम ही रखा है। इसमें एक फुलावट आएगा और फूल कर जब ऊपर उठ जाता है तब हमें इसका फ्लेम बढ़ाना है, ताकि और अधिक ना फूले और फट ना जाए। तो हमने जो पहले जो रखा था उसी में अभी ये फूल के आए, फिर हमें टेम्परेचर इसका बढ़ा लेना है और इसको चलाते रहना है। माखन भाई, इसको तेज़ आंच पर हम गर्म क्यों नहीं कर सकते हैं? एक्चुअली में क्या है कि ये बहुत एक तो मोटे हैं, है ना, और अगर हम तेज़ आग पे करेंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। तो इसीलिए जब तक ये तेल की सतह, कढ़ाई की सतह से ऊपर उठ के ना आवे तब तक हमें धीमी आग पे रखना है। जब वो फूल जाएगा, ऊपर तैरने लगेगा, तब हम इनका टेम्परेचर बढ़ाना है ताकि वो ज़्यादा ना फूले और फट ना जाए। और हमें उसे धीमी आग पे बढ़ा के फिर तेज़ आग में उसको पकाना है। देखो अभी पूरा सभी आ गए ऊपर और हमने इसका आग बढ़ाया थोड़ा, और अधिक नहीं फूलेगा। अगर हम उसी टेम्परेचर पे रखते तो ज़्यादा फूल जाएगा और ज़्यादा फट जाता। आप जो देख रहे हैं अधिक क्रेकनेस आ रहा है, तो ये हमारा डिपेंड करता है कि आटा गूंदने पे और उसको मसलने पे। और हमने मैदा के साथ आटा लिया है, तो आटा में थोड़ा सा ऐसा स्वाभाविक है आना। अगर मैदा होता तो एक शाइनिंग होता है, उसमें चिकनाहट होती है और इसमें खस्तापन, क्रिस्पी आएगा
लेकिन आपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए हाँ, आटे को मिक्स किया है मैंने। बाबा ने शुरुआत तो मैदे से की थी, लेकिन अभी लंबा सफर समय को ब्राह्मणों को देखते हुए चलना है, बिल्कुल ठीक तो बात है। हेल्थ का हिसाब से हमने आधा आधा संगम बना दिया। इसी में ही कल्याण है। जैसे संगम कल्याणकारी युग है, ऐसे मैदे और आटे का संगम भी कल्याणकारी है हेल्थ के लिए। ये थोड़ा डार्क हो जाए और थोड़ा, फिर हम इसको निकाल देंगे छेद वाले बर्तन पे, और उसमें तेल झड़ जाएगा, जो निकलना है उसका तेल निकल आएगा, एक्स्ट्रा तेल, और फिर उसको हम चाशनी लगा देंगे। इसका कलर अब गोल्डन होता जाए। हाँ, डार्क गोल्डन। बाबा भी हमें ऐसे ही ज्ञान योग की भट्टी में तपा तपा के गोल्डन एजड दुनिया में ले जाने की तैयारी करा रहे हैं। हाँ, अग्नि से, अग्नि माना परिवर्तन, अग्नि में जो चीज़ पड़ता है वो परिवर्तन तो होता ही है। तो आत्मा को योग अग्नि से तपना होता है, और मटेरियल है उनका परिवर्तन रूप और स्वरूप गुणों में का इस अग्नि से होता है। तो जैसे इसमें भी हमें ये भी अभी अधूरा सा है, इसमें भी हमें मिठास भरनी है। ऐसे ही हम आत्माएं भी अंदर से, चाहे बाबा ने हमें सजा दिया, संवार दिया, लेकिन जब तक हमारे मुख पर मिठास नहीं होगी, हमारे बोल में मिठास नहीं होगी, तब तक देवता बन नहीं सकते। सही बात है। जीवन में गुणों का मिठास होना बहुत ज़रूरी है। तो वो तो नेचुरली जो गुणवान होगा उनका मिठास तो हर कोई अनुभव करता ही है। ये हमारा पककर तैयार हो गया तोशे। अब इसको हम छेद वाले बर्तन पे निकाल देंगे। ये तेल इसका जो एक्स्ट्रा है और गरम भी है, तो गरम में चाशनी नहीं लग सकता, तो इसको हमें ठंडा करना होता है चाशनी लगाने के लिए। इसे या तो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद इसको बना के सूखा ड्राई रख कर कभी भी चाशनी लगा सकते हैं। चाशनी लगाने के लिए ठंडक चाहिए, तभी चाशनी चढ़ेगा। ये हमारा जो चाशनी है इसमें बहुत धीमे पकता है, क्योंकि पानी कम होता है। जल्दबाजी अगर करेंगे तो चीनी रह जाएगा, दाने रह जाएंगे, इसीलिए बहुत धीमे में हमने इसको पकाया। और ये भी तैयार हो गए उबल के। इसको चाशनी लगाने के लिए हमने तोशे बनाया। तोशे को ठंडा करना है, तो मुझे पहले ही बताया कि 1 दिन बाद लगाएं या फिर 4-6 घंटे तक रखें, उसको ठंडा हो जाए तोशा अच्छे से, तो चाशनी लगाएं। अब हमारी चाशनी तैयार है तोशे के लिए। उसकी पहचान ये है कि मान लो अभी हम इसमें से एक ड्रॉप इसके ऊपर डालेंगे तोशे के ऊपर, तो ऐसा, तो ये बहना नहीं चाहिए। अगर ये बह गया लंबा, तो समझो अभी भी चाशनी पूरी टाइटनेस नहीं है इनके लायक, तोशे के लायक। और चीज़ तो के लिए ठीक है, लेकिन तोशे के लिए टाइट चाशनी चाहिए। तो हम एक पहचान के तौर पे इस तरह से हम देख सकते हैं। वैसे हमने एक्यूरेट माप तो लिया ही है चीनी और पानी का, उसके अलावा और अगर क्लैरिटी और अच्छे से फर्क ना पड़े उसके लिए ये है। तो ये रेडी है। हाँ, ये चाशनी रेडी हो गया, और इसको हम बंद कर देंगे। अभी ये हमने इसको चाशनी को भी थोड़ा ठंडा कर लिया चलाकर। और अभी हमारे चाशनी लगाने का 2 तरीका है। एक तो हम तोशे को चाशनी में डुबाएं और इसको झारे के सहारे से इसको निकाल लें, या फिर तोशे को एक गोल बर्तन में ले और चाशनी ऊपर से डाल के मिक्स कर लें। तो इसमें इजी ये है कि कम है मटेरियल, तो ऊपर से डालना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें डूबने के लिए फिर बर्तन का साइज पे फ़र्क पड़ता है। तो हम एक दूसरा बाउल लेंगे और उसमें चाशनी को शिफ्ट करके लगाएंगे। ऐसा 2 इंस्ट्रूमेंट लेके झारे हैं, पलटे हैं, तो उसके सहारे भी हम देख रहे हैं आप इसका चाशनी कितना टाइटनेस है, तार आ रहा है, और ये एक्यूरेट माना इस पे रहेगा, सेट रहेगा, नरम नहीं होगा। नहीं तो अगर वो पतला चाशनी हो तो फिर दिक्कत होगा, चिपचिपाहट बना रहेगा। ये थोड़ी देर बाद बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए, जम जाना चाहिए, तो ऐसा टाइटनेस चाहिए।
इसको कुछ देर तक इस तरह से पड़े रहने देना होता है चाशनी में? नहीं नहीं, पर इसमें ऐसा ज़रूरत नहीं है। हमें इसको चाशनी का हमें ऊपर से एक लेयर चढ़ाना है, इसमें डुबा के रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। इस तरह से इसको फैला दें। बहुत बढ़िया एक परत आ जाएगा वाइट का चाशनी का। चाशनी भी एक्यूरेट इस पे सही माप पे और सही तरह से लग गया। इस तरह से हमारा तोशे पे चाशनी लगी है। इसको हम ओपन में रखें ताकि हवा लगे और ये अच्छे से सेट हो जाए, वरना जम जाए, चीनी ऊपर से परत बन जाए। कितनी देर तक बाहर रखना है? ये अधिक अगर मौसम ख़राब होता है, मान लो बरसात का है, तो ज़्यादा टाइम बाहर रखेंगे तो एक नमी आ जाएगा, फिर इसके लाइफ कम हो जाती है। इसको हमें थोड़े टाइम, थोड़ा अभी गर्माहट है इसके अंदर, गर्माहट ख़त्म हो जाए इसीलिए ढकने की ज़रूरत नहीं इसको, और तब तक हम बाहर ओपन में रखें। उसके बाद इसको पैक करके रख लेंगे। ये कितनी दिन तक चलती है, इसकी लाइफ कितनी? ये तो आपको 20-25 दिन से भी ज़्यादा चलेगा, क्योंकि मौसम के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर अंदर से ठीक से पका नहीं हो, कच्चापन हो, या ओपन में रह गया, नमी पकड़ लिया, तो एक कड़वाहट आती है इसके उसमें टेस्ट में। नहीं तो नॉर्मली 25 दिन, महीने के अंदर तक चलता ही है। तो ये हमारा तोशा तैयार हो गया। अरे वाह माखन भाई, ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है तोशा। तो ये तो हो गया रेडी। अभी नेक्स्ट आइटम आपने कहा था मठरी बनाने वाले हैं हम। हाँ, अभी हम मठरी बनाएंगे और वो भी आटे से बनाएंगे। अच्छा, वाह। उसके लिए हम लेंगे बाउल, और ये हमारे पास आटा रखा है आधा किलो, और इसका हम बनाएंगे मठरी। इसमें भी हमने पूरा आटा लिया है। अगर मैदे का होता है तो एक क्रिस्पीनेस और खस्तापन हो जाता है, लेकिन हमें इसको क्रिस्पी लाने के लिए हम इस पर सूजी डालेंगे। अच्छा। सूजी हम लेंगे ऐसा, ऐसा 2.5 से 3 स्पून के आसपास सूजी ले लिया, और इसमें नमक पड़ेगा। नमक जो है 1 टीस्पून। ये सोडा है, मीठा सोडा। मीठा सोडा हमने पिछले बार जैसे टोसे में डाला, तो मापने में अगर दिक्कत होता है, स्पून नहीं होता मेजरमेंट, तो ऐसा पिंच से 2 पिंच मीठा सोडा डाल लिया। हमें इसमें अजवाइन डालना है, तो अजवाइन भी हमें 1 स्पून ऐसे। अभी इसमें हमें मोहन डालना है। हमारे पास ऑयल है, इसमें हम 100 ग्राम के आसपास मोहन डालेंगे। ये हमें मिक्स कर लेना है पहले ऑयल डालने के बाद। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, फिर इसका आटा गूनेंगे। अभी हम पानी डाल देंगे इसमें। मैंने पिछले भी बताया था कि आटा जो है पानी ज़्यादा लेता है मैदे की अपेक्षा। अभी हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे। आटा शुरू में ऐसा कम पानी डाल के हमें हमेशा मिक्स करना चाहिए, क्योंकि अगर गीला हो जाता है, ज़्यादा पानी हो जाता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर हमें पानी की ज़रूरत है तो थोड़े थोड़े ज़रूरत पड़ते हैं, थोड़े पानी की चाहिए तो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये देखो, अभी ये सूखा है, इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी हमारा ये मटरी का भी आटा ये हमने गूंद लिया, तैयार कर लिया। और इसको भी अगर हम पिछले उसमें तोशा के लिए किया था, वैसे अगर हम 10 मिनट रख देते ना, तो बहुत अच्छा सॉफ्टनेस हमें बनाने में इजी हो जाएगा।
माखन भाई 10 मिनट तो हो गए होंगे, हाँ। आटा रेडी हो गया होगा हमारा। हाँ, ये तो हम बना सकते हैं। ये अच्छा हो गया, हमने 10 मिनट इसको रख दिया तो ये सॉफ्टनेस भी और बनाने में इजी हो जाएगा। इसके हम छोटे छोटे पहले पेड़े तोड़ लें ऐसा। हम इसको बेलें तैयार कर, उससे पहले हम चूल्हा चालू कर देते हैं ताकि तेल भी हमारा गर्म हो जाए। हम ये वही तेल यूज़ कर रहे हैं जो हमने तोशा बनाने के लिए यूज़ किया। वही तेल इसमें यूज हो जाएगा। ये इसको हम गोले को लेके ऐसा थोड़ा अच्छे से मैंने क्रेक ना है ज़्यादा, तो ऐसा मसल के और हल्का सा ऐसा करें और इसके ऊपर हम थोड़ा बेलन करके, हाँ आप ये बेलन लेके थोड़ा सा इसको बेलते जाएंगे ऐसा। हाँ, बस ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बस सही है, बिल्कुल सही है। अभी हमने ये बेल लिया ना, इसके बाद हमें इसको तेल में जब पकाएंगे, फ्राई करेंगे तो ये फूले ना, उसके लिए हमें फोक से इसको बीच में छेद कर लें। हाँ ऐसा ऐसा करके, इससे क्या होगा कि ये बीच में एयर नहीं आएगा, फूलेगा नहीं और अच्छे से पकेगा। ये आप ये करें, मैं तेल हमारा गरम है तो हम देखते हैं कितना। हमारा तेल रेडी है, गरम हो गए तो हम डाल सकते हैं। माखन भाई, किसी को भी कुछ भी बनाकर खिलाने में बहुत खुशी मिलती है। आज ये बाबा ने कहा सच्ची सेवा, निस्वार्थ सेवा से खुशी की प्राप्ति होती है। ये तो है ही, किसी को हम बना के स्नेह से प्यार से अगर खिलाते हैं कुछ तो दुआएं वो देता ही, क्योंकि भोजन में हर चीज़ों, हर एक को एक चेंज मतलब वैरायटी चाहिए होता है, वैरायटी पसंद होता है, वो खुद नहीं कर पाता तो हमारा अगर हमें आता है वो चीज़ तो करना चाहिए। ये गुण है, औरों की दुआएं लेने का एक आधार है। दो डबल प्राप्ति, खुशी की भी और दुआओं की भी। हमने इसको आटे का बना रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। मैदे में क्या होता है, थोड़ा जल्दी कलर आ जाता है, और इसमें अधिक डार्क धीरे धीरे पकाएंगे तब जाके आटा जो है पकता है। अभी ये हमारा मटरी का कलर आ रहा है, इसमें क्या है फ़र्क, मैदे का होता तो जल्दी कलर आ जाता और इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अभी आपको लग रहा है ये पक गया, लेकिन अभी भी ये अगर हम बाहर निकाल देंगे तो कच्चापन महसूस होगा खाने के टाइम पे, तो इसको थोड़ा डार्क कलर करके ही निकालना होता है ना। तो हम इसको थोड़ा और पकाएंगे, कलर डार्क हो जाए, उसके बाद तैयार हो गया। अब ये रेडी है माखन भाई? हाँ, अब ये कलर आ गया जैसे हमें चाहिए, और हमने मीडियम आग पे अच्छे से पकाया इसको और ये बराबर पक गया है। इसको ऐसे एक नैपकिन हो या कोई चीज़ हो, बर्तन हो जिसमें छेद हो तो एक्स्ट्रा तेल निकल जाए, ऐसा हम निकाल लें तो एक्स्ट्रा तेल इसमें का वो सोख ले। माखन भाई, इसमें आप जब मटेरियल मिक्स कर रहे थे सारा, तो इसमें आपने अजवाइन डाली थी, इसमें क्या मेथी भी डलती है? हाँ, इसमें 2-3 तरह से आप बना सकते हैं। जैसे हमने अजवाइन डाला, नॉर्मली लोग अजवाइन वाले पसंद करते हैं, या फिर एक काली मिर्च आता है उसको कूट के मोटे मोटे उसको भी डाल सकते हैं, या फिर एक मेथी का सूखी पत्ती आती है उसको भी थोड़ा मसल के डाल सकते हैं, कसूरी मेथी। हाँ, तो इस तरह से वैरायटी बनाते हैं, तो हर एक का एक अलग फ्लेवर बन जाता है, टेस्ट के हिसाब से लोग पसंद करते हैं। तो ये हमारा दोनों आइटम भी तैयार हो गया।
आज की मुरली में भी बाबा ने जैसे कहा ईश्वर अर्पण करते हैं, कृष्ण अर्पण करते हैं ना, अपना जो भी हमारे पास है, वस्तु है, वैभव है, संपत्ति है, खान पान, यहाँ तक कि बाबा कहते हैं अपने संकल्पों को भी मुझे समर्पण कर दो। तो कोई भी चीज़ जब परमात्मा को समर्पण होती है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसमें शक्ति भर जाती है। तो क्या हम आज जो बनाया है इसको भी शिव बाबा को अर्पण करें? हाँ, बाबा को प्यार से भोग स्वीकार तो कराते हैं। बाबा की रसोई है, बाबा की ही रसोई है, बाबा का और दिया बाबा है का यज्ञ है, बाबा की परिवार है, हम भी बाबा के हैं, परिवार हैं। तो हमारा जो परिवार का मुख्य है, हमें जो पालने वाले, दुनिया में लोग नॉर्मली कहते हैं भगवान खिला रहे हैं, भगवान पाल रहे हैं, भगवान 2 वक्त की रोटी दे रहा है, पर बोल तो देते हैं पर उसको ऑफर नहीं करते, अर्पण नहीं करते। जो आप बोल रहे हैं ना, अर्पणम, तो हमें तो नेचुरल है, हमारा कर्तव्य होता है। तो हम इसको आप तो आज हमने माखन भाई 2 आइटम्स बनाई। तोशा, जिसको ब्रह्मा कुमारीज कैप्सूल्स भी कहते हैं। हाँ, लोग हंसी के लोग ऐसा कहते हैं, और सच में ये बहुत सबकी प्यारी, सबकी प्रिय स्वीट है। कैप्सूल बना ताकत देने वाली, क्योंकि इस टोली को खा के कईयों का अनुभव सुना है कि वो बाबा का बन गए। निश्चय बना, बाबा के ज्ञान पे चले, अपने जीवन को बदल लिया एक टोली का पीस खाने से। उसने बाबा का, परमात्मा को उसमें अनुभव किया उन्होंने। तो ये कैप्सूल है, ताकत तो देता ही। बिल्कुल सही बात है। तो हमने आज देखा माखन भाई ने हमें कितने अच्छे तरीके से दोनों आइटम्स तोशा और मछली बनाना सिखाया। तो हम इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी शुभकामना है। दोबारा फिर से मुलाकात होगी। ओम शांति, गुड नाइट।